GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। आओ सबके सब यहाँ, उलमा का साथ दो, आओ सबके सब यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। हमारे जलसे के सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ नदवी साहब, मौलाना अब्दुल क़दीर मदनी साहब और मौलाना अब्दुल सत्तार साहब और उलमाए किराम, कुर्राए किराम और मोहतरम सामईन किराम, ये मजलिस जो मगरिब से सजी थी, अभी ईशा की नमाज पढ़ना है, लेकिन ये मजलिस हमारी मग़फ़िरत का सामान है। इस मजलिस ने हमारा ईमान ताज़ा किया। कुरान अल्लाह के रसूल सुना करते। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा, इब्न मसऊद, या अब्दुल्लाह, कुरान सुना। दो रिवायत है, एक उबई इब्न काब और एक इब्न मसऊद। फरमाया, अक़रऊ वक़द उन्ज़िला अलैहि, मैं कुरान सुनाऊं आपको, हालांकि कुरान आप पर नाज़िल हुआ। तो वो सहाबी रसूल ने कुरान सुनाया और जब इस आयत पे पहुंचे, कैफ़ा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, तो देखा कि अल्लाह के रसूल की जो तो आंखों से आंसू जारी है। तो मेरे भाइयों, कुरान का सुनना भी कुरान की तिलावत के बराबर उसका सवाब। कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किताब, ये पूरी इंसानियत के लिए नाजिल की गई। कुरान करीम में जगह जगह फरमाया हुदल लिन्नास, ये सारे इंसानों के लिए हिदायत है। सहाबा किराम ने कुरान करीम का पैकर बनकर अमल करके सारी दुनिया तक ये मैसेज पहुंचाया और सारी दुनिया में मुसलमान मौजूद है जहां कुरान पढ़ा जाता है। कुरान के माने ही है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। हमसे इस मुल्क में जो बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, गलती हुई है, वो ये कि इस्लाम की तालीम को, कुरान की तालीम को, अल्लाह के किताब की इस नूरानियत को, हिदायत को हमने हमारे बिरादरान वतन तक नहीं पहुंचाई। हम उनके जैसा खा रहे हैं, उनके जैसा पी रहे हैं, उनके जैसा कमा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान का पैकर बने, अमल करने वाले बने और लोगों तक पहुंचे। हजरत माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, कई पकाना खुलुकुल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के अखलाक कैसे थे? अम्मी जान ने कहा, अम्मा क़राअतल कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा?
काना खुलुकुहुल कुरान, आप चलता फिरता कुरान थे, कुरान की चलती फिरती तफसीर। मुसलमान जिस दिन कुरान को अपनाएगा उस दिन वो जवाल और जिल्लत से निकलकर बुलंदी पर और इज्जत पर पहुंच जाएगा। सहाबा किराम कुरान का हक अदा करते, ढेले पे सर रखकर सो रहे थे। रूम और फारिस उस वक्त सुपर ताकतें थी। उनका सफीर आया और खाली फारूक आजम को सोता हुआ देखा, ढेले पे सर रखकर, तो कांपने लगा। क्यों? कुरान पर अमल करने वाले। कुरान करीम को हमने जितनी हमने बेअदबी की है, कुरान रखा हुआ है 700 मर्तबा नमाज का हुक्म है और नमाज नहीं पढ़ रहे। कौन नाकदरी कर रहा है? कुरान कोई मरने लगा तो सूरह यासीन पढ़ो मौलाना, दुकान खुल रही तो कुरान करीम पढ़ो। कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ था, ये तो उसकी बरकतें और फायदे हैं। कुरान इसलिए नाजिल किया गया था कि हम खुद इस पर अमल करते और हमारा हर अमल कुरान के मुताबिक होता तो आज दुनिया का कुछ नक्शा और ही। मैं मुबारकबाद देता हूँ ये नौजवान 10 जो कुरान ने सुनाए, माशाअल्लाह। इंजीनियर है, कोई कारपेंटर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई 12वीं में है, कोई जो है ग्रेजुएट है। ऐसे बच्चों यहाँ अमामा पहनकर उन्होंने कुरान कारियों की तरह सुनाया, ये बहुत बड़ी बात। देखो कुरान का एजाज, कुरान इतना अच्छा जो पढ़ने लगते थे, कुरान का एजाज। दुनिया में कोई एक किताब बताइए किसी भी मजहब की। मैंने कहा एक जगह हमारे बिरादरान वतन कि एक हाफिज आप पूरी दुनिया से बताइए, ज़बूर का, इंजील का, तौरात का, वैद का, गीता का, कोई नहीं बता। और यहाँ हाल कुरान का एजाज एक नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों मासूम सीनों में ये कुरान महफूज। तू वाहिद है, तू वाहिद है, लाखों दिलों में है तेरा मस्कन। तू वाहिद है, लाखों दिलों में है तेरा मस्कन। तेरी वहदत का क्या कहना, तेरी कसरत का क्या कहना। और जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं, कारी हैं, हाफिज है, इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं, वो दूसरे अपने साथियों के मुकाबले में ज्यादा निशाना बनाते। डॉक्टर फैसल हमारे पास हाफिज कुरान भी हुए और MBBS भी हुए। एक दिन उनके 2-3 दोस्त मिले, हिंदू दोस्त। उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारी पोती पढ़ते बैठते थे और हम मेडिकल की किताबें पढ़ते थे। इन्होंने नंबर ज्यादा लाए और हमारे उनसे कम आए, क्या कारण है? तो मैंने उनसे कहा कि देखो हमारी जो पोती कह रहे हैं सब तुम्हारा भी कुरान है, तुम्हारे लिए भी नाज़िल हुआ है। इसकी बरकत ये है कि जो कुरान हिफ्ज़ कर लेता है उसकी मेमोरी और हाफिज़ा बढ़ जाता। तुम 100 मर्तबा पढ़ेंगे तो याद होगा, ये 10 मर्तबा पढ़ेंगे तो याद। ये कुरान का इजाज़। और आखिरी बात के सारे मोजेज़ात जितने थे नबियों को दिए गए वो सब खत्म हो गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से हामिला पैदा की गई, मोजेज़ा खत्म हो गया। उनके साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को असा और लाठी और जो यद बैज़ा दिया गया था वो भी उनके साथ खत्म हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मोजेज़ा तिब का दिया गया था, तिब का और तबावत का दौरा था, वो उबरीउल अकमह वल अबरस। अल्लाह के हुक्म से मादरजात नाबीना को, कूड़ी को अच्छा कर देते, मुर्दे को जिंदा कर देते। लेकिन ये मोजेज़े भी खत्म।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 350 मोजेज़े दिए गए। मौलाना बदरे आलम मीरठी रहमतुल्लाह अलैह जो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द हैं, उन्होंने तर्जुमान सुन्ना की चौथी जिल्द में पूरे 350 मोजेज़ात कि आपके लिए दरख्त दौड़ा दौड़ा आया, कंकरियों ने बात की, साअति शजर नतकल हजर शक्कल कमर के दरख्त दौड़े दौड़े आए, कंकरियों ने अबू जहल के सामने कलमा पढ़ा और चांद के 2 टुकड़े हो गए। ये सब मोजेज़े खत्म हो गए, सिर्फ एक मोजेज़ा है जो क़ियामत तक बाकी रहेगा, कुरान करीम है। वो कुरान की हिफाजत का वादा किया अल्लाह ने, मुसलमानों की हिफाजत का वादा नहीं किया। जो कुरान की हिफाजत में लग जाएगा, जो कुरान पर अमल करेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाए। ये कुतुब नुमा है हमारे लिए। जब हमारे घर में चक्की पिसा करती थी दादी और नानी, फजर की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती थी, आज तो 10 बजे तक हमारी सुबह ही नहीं हो रही। ये मुर्दा जिम्मेदारी नहीं उठ रहा मदर घर का, तो औरतें क्या उठेंगी और बच्चे क्या उठेंगे, इल्ला माशा। तो हजरत जो है तो आपके सुबह सुबह जब कुरान पाक पढ़ा जाएगा, उसका अलग असर होगा। अल्लाह की रहमत के इशारे मिल रहे हैं इस मजलिस पर, इस इजलास पर। मैं मरहूम अलहाज अब्दुल मजीद साहब इस वक्त बहुत याद आ रहे हैं, जो न सिर्फ मस्जिद सुलेमान के बानी और मेमार हैं, बल्कि इलाके की बहुत सी मसाजिद को न सिर्फ उन्होंने तामीर किया, बल्कि उसको आबाद हर वक्त एक दिन के लिए चलो बोलते थे मौलाना, बस कम उस मस्जिदों को बनाकर उसको आबाद भी किया। ये सवाबे जारिया है उनके अरवाह को, उनके वालिद के लिए भी। मौलाना जब जनाब अलहाज अब्दुल शुकुर साहब से लिए, बेटा जब कुरान पढ़ता है बाप को तोहफा मिलता है, ये सवाबे जारिया है उनके लिए। मौलाना अब्दुल सत्तार, हमारे मुफ्तिया यूनुस और सुलेमान और जितने उनके फर्जंदान हैं, अल्लाह ताला उनके लिए सवाबे जारिया बनाए उनको, हमारे भी औलाद को हमारे लिए सवाबे जारिया। एक हदीस सुना के बात खत्म करता हूँ। हुजूर ने फरमाया, नबी अकरम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमल, उसके सारे नेक अमाल का सवाब बंद हो जाता है, इल्ला मिन सलास, लेकिन 3 अमल का सवाब बराबर मिलता है। सदक़तुन जारिया, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दी, इंसानों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, जब तक वो सिलसिला जारी रहेगा, लोग सजदे करते रहेंगे, बनाने वाले को उसका सवाब मिलता है। औ इल्मुन युंतफअु बिही, ऐसे इल्म का सिलसिला छोड़कर दुनिया से गया कि उसके शागिर्द पैदा हो रहे, चिराग से चिराग जल रहे हैं, जब तक ये सिलसिला रहेगा मरने वाले उस्ताद को सवाब। और फरमाया औवलदुन सालिह यदउ लहु, ऐसी नेक औलाद छोड़ के मरा कि मरने के बाद भी वो माँ बाप के लिए क्या कर रही है, दुआए मग़फ़िरत कर रही है। अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए, हमारे तमाम बच्चों को जो कुरान करीम का भी इल्म अता फरमाए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और असरी तालीम से उनको मुरस्सा करे। आज हालात का तकाज़ा है, हमारे मदरसों में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ आलिम हाफिज नहीं बनाएंगे, बल्कि उनको हम इधर 80 बच्चे हमारे मदरसे के इस साल 12वीं में और 10वीं में बैठे हैं, और 52 बच्चे कॉलेज और स्कूल के हमारे पास हाफिज कुरान हुए हैं। ये सिलसिला हम घर घर जारी करना चाहते हैं, ताकि एक हाथ में उनके आपके कुरान करीम हो और दूसरे हाथ में उनके डॉक्टरी और इंजीनियर के सर्टिफिकेट हो, दीन के और मुल्क के और दीन के वो सच्चे खादिम बने। अल्लाह ताला हमारी
कोशिशों को कबूल फरमाए, यहाँ आपके बैठने को कबूल फरमाए, आपकी औलाद को, हमारी औलाद को, बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक का सामान बनाए। मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातुहुम की सरपरस्ती में ये काफिला इल्म का चल रहा है और दावत के काम में भी मौलाना अब अकेले रह गए हैं, उनके भाई का साथ था। अल्लाह ताला भी इनको भी हिम्मत हौसला अता फरमाए। आमीन व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफ़ाज़ और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मदारिस और मकाती वालों के लिए खुशखबरी। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, तोब और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। तहफ़्फ़ुज़-उद-दीन मीडिया की लाजवाब कोशिश, नेक्स्ट मैसेज अब नए अंदाज में, जहां आप देख सकेंगे ईमान और अक़ीदे को मजबूत करने वाले दिलचस्प कार्टून्स का एक नया सिलसिला। हम ले चलेंगे आपको कार्टून्स की एक खूबसूरत दुनिया में। कुफरिया और शिरकिया कार्टून से अब मिलेगा छुटकारा। अब होंगे और भी दिलचस्प और मजेदार सिलसिले। हम बाद खूबसूरत नज़्में, दिलचस्प वाक़यात, दुआएं और बहुत कुछ सिर्फ किड्स मैसेज पर। जल्दी करें और अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों